आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको समझने में बहुत हेल्प कर सकती है कि क्यों आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, क्यों किसी भी तरह का डिले आपसे अब हैंडल नहीं हो पा रहा है। वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। क्यों आप छोटी छोटी चीजों को लेकर पैनिक हो रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक बातें अभी क्यों डिस्कस हो रही हैं, अभी आपको अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा ट्रॉमा, बहुत ज्यादा पैनिक क्यों फील कर रहे हैं। उसका रीजन है ऑर्बिट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं जो आपको इस समय परेशान कर रहा है। किसी की लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, किसी की लाइफ में बहुत लो फेज जा रहा है और आप अंदर से बहुत घबरा रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। ऐसा क्यों और ये टेम्परेरी क्यों है? इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझने को मिलेगा कि ये टेम्परेरी फेज है और इस चीज को अगर आप बहुत अच्छे से हैंडल कर गए तो शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करने वाले हो। आपके अंदर वो कॉन्शियस माइंड आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि यू नो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये परमानेंट नहीं है। आज घर पे आपको लेके किसी चीज का डिस्कशन हो रहा है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये कार्मिक समय निकल जाएगा। आइए आपको हेल्प करता हूं ये समझाने में कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे हैं और ये क्यों एक ऐसा क्यों मूवमेंट बना हुआ है जहां पर हीट है, आर्ग्यूमेंट है, मिस जजमेंट है। और जब ये पता है कि यहां पर हीट भी होने वाली है, यहां पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाली है, यहां पर आप पिस्ड ऑफ होने वाले हैं, यहां पर आप इनसिक्योर फील करने वाले हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस आपको हो सकती है, आपके बारे में कोई मिस जजमेंट कर सकता है, आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझ सकता है कुछ, तो आपको कैसे अपने आप को काम रखना है। प्लस चेरी ऑन द टॉप, एक्लिप्स सीजन चल रहा है, तो आपको यहां पर कामनेस रखनी है, लेट गो थीम की तरफ चलना है और किसी भी न्यूज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को बहुत ज्यादा इंटीमेट नहीं करना है खुद के साथ। इमोशनली एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, कुंभ राशि जो आपकी लगन कुंडली के हिसाब से कहीं भी पड़ सकती है और उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि उसका मेजरली इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल ऑर्बिट में जो चल रहा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, सार क्या है, उसको समझ लेते हैं। राइट, तो कुंभ राशि में करंटली राहु बैठा है। राहु हम हर कोई जानता है इल्यूजन का कारक है, शॉर्टकट, अनऑर्थोडॉक्स, ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करके एक नया पैटर्न क्रिएट करना। और बैठा कहां है? फ्यूचर की राशि यानी कि कुंभ राशि में। तो फ्यूचर को लेकर प्लान करना, लेकिन विजन नहीं है। इमोशंस है लेकिन विजन नहीं है। तो जो इस समय अनऑर्थोडॉक्स होंगे, जो पैटर्न को ब्रेक करेंगे, कुछ हटके करने की कोशिश करेंगे, मेक श्योर आपके पास विजन होना चाहिए। मेक श्योर आपके पास वो डेटा आपने बार बार रीचेक किया है, आपने हर इंफॉर्मेशन को बार बार कैलकुलेट किया है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझा है। क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। मरकरी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस का कारक है। इंटेलिजेंस का डिस्टर्ब होना, मिसकम्युनिकेशन होना, गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई डिसीजन लेना। राहु प्लेजर है, वीनस भी साथ में बैठा है करंटली, तो आप समझ सकते हैं इस समय इमोशंस कैसे हैं। प्लस चेरी ऑन द टॉप, फ्यूल के ऊपर ऑयल का कौन काम करेगा? मंगल। राहु मंगल अंगारक योग, सूर्य राहु ग्रहण योग बना के रखा है। राहु मंगल आपका अंगारक योग बना रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है। वीनस राहु, जिसके तरफ आपका अट्रैक्शन नहीं था, सडनली उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, या उस जो इंसान आपके साथ था उसको लेके इनसिक्योर होना, या किसी भी तरह कोई भी रीजन की वजह से आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन होना, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं और आपको अप्रैल स्टार्टिंग तक चीजों को होल्ड करके रखना होगा, पेशेंस बना के रखना होगा। नहीं तो हीट ऑफ द मोमेंट्स बहुत दिखेंगे, हीटेड आर्ग्यूमेंट बहुत दिखेंगी, आपके नैरेटिव्स क्लियर नहीं होंगे और आप अपने एजम्पशंस के बेस पे कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे, कुछ ऐसी चीज कर जाएंगे, कुछ ऐसा स्टेप ले जाएंगे जिससे बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। और आने वाला ग्रहण जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो मान सम्मान के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालेगा। उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं बात करूंगा ओवरऑल राहु मंगल और मरकरी रेट्रोग्रेशन आपको कहां पर अपने आप को होल्ड रखना है, कहां पर ये टेम्परेरी फेज से आपको परेशान नहीं होना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें निकल जाएंगी और बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपकी पर्सनैलिटी चार्ट पर। चलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुंभ राशि कार्मिक राशि है। कुंभ राशि के मालिक शनि और राहु है और मैंने रिसेंटली एक वीडियो में बोला था कि ये करेक्शन का समय भी है और ये करप्ट होने का समय भी है। ये आशीर्वाद ही है, ये अभिशाप भी है। अब आप किसके डोमेन से कनेक्टेड है? शनि की रियलिटी से, शनि के पनिशमेंट से, शनि के प्रेशर को आप प्रिविलेज मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? आप प्रेशर से आप सोच रहे हैं कि यार जो होगा देखा जाएगा, इमोशंस बेस पे कोई डिसीजन ले लेता है। तो विजन होना बहुत जरूरी है।
ठीक है ना। तो राहु और शनि दोनों यहाँ के मालिक बनते हैं, आपको संभल के चलना होगा। एक्वेरियस साइन, स्कॉर्पियो का हायर वर्जन। स्कॉर्पियो साइन के बारे में आपने सोचा समझा सुना होगा, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स, और उसका हायर वर्जन कुंभ राशि। तो यहां पर भी कुछ चीजें सडन हो सकती हैं, जिसके गिव एंड टेक आपको आने वाले भविष्य में डेफिनेटली करना पड़ेगा, राइट। जो लोग 36 अबव हैं वो चीजें हैंडल अच्छे से कर जाएंगे, लेकिन जो 36 बिलो हैं, 36 अबव वालों को भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो 36 बिलो हैं वो शायद उनको ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहे, वो थोड़ा हैंडल इसको करने में थोड़ा सा नाकामयाब हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की वीडियोस से आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी, और यही मेरी भावना है कि आपको मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं, राइट। ठीक है, इमेजिनेशन की राशि है कुंभ राशि, ड्रीम्स की राशि है, आपकी क्रिएटिविटी की राशि है, फ्यूचरिस्टिक राशि है। तो फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए नजर आओगे, आपके बारे में डिस्कशन होगा, आपकी करंट लाइफ के सिनेरियोस के बेसिस पे फ्यूचर की बात होगी, और जो चीजें बहुत टाइम से एस्केप कर रहे थे अब आप एस्केप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉस्मॉस कह रही है अब रीराइट करो, रीथिंक करो, रीऑडिट करो, फिर जाके प्लान करो, विजन के साथ बात करो। ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करना है, डेफिनेटली करना है, लेकिन आपको अपने प्लेजर को भी ड्रॉप करना है। यहां पर विजन के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़े। राहु का पॉजिटिवली यूज करना है, क्योंकि डिजिटल है ना, तो कोई होगा डिजिटली आपको, कोई सपोर्ट कर सकता है, किसी की बात आपको समझ में आ सकती है, क्योंकि इस समय अपनों की बात समझ में आने वाली नहीं है, और आप अपनी बीमारी का खुद इलाज नहीं कर सकते, डॉक्टर कभी भी अपना इलाज नहीं कर सकता। यह बात आपको यहां पर समय की सम्मान करते हुए आपको समझनी पड़ेगी, राइट। प्लस राहु मंगल अंगारक योग, आप देखेंगे इस समय आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज का बढ़ना, आसपास या किसी को होना, इस तरह के इश्यूज होंगे, लैंड रिलेटेड इश्यूज होंगे, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम होगा, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा कलेश बढ़ सकता है, और इस समय कलेश को बढ़ने नहीं देना है, यही मेरा तात्पर्य है वीडियो बनाने का, ठीक है ना। बड़े भाई के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, बुआ मासी के साथ प्रॉब्लम, या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, सिबलिंग्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम, या उनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, आप इस तरह की एनर्जीज देखेंगे इस समय। मंगलदेव, पुलिस केस का होना, लिटिगेशन का कोई प्रॉब्लम होना, सूर्य राहु आइडेंटिटी का क्राइसिस होना, आपके अंदर हीट बढ़ना, एंगर इश्यू बढ़ना, ईगो का क्लैश होना, ये सब चीजें आप देखते हुए नजर आएंगे। घर ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चल रही थी, या घर में कोई पॉलिटिक्स चल रही थी, अब आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, अब आपको हे वायर वे वायर करना है, दिस वे और दिस वे। लेकिन मेक श्योर कर लीजिए आप बहुत क्लियर हो चीजों में। अगर आप क्लियर नहीं है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा है, या तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है या आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, या फिर आप इस समय चीजों को लेट गो करें, लेट द कॉस्मॉस डिसाइड, चीजें अपना आप चीजें सेटल हो जाएंगी। लेकिन ये कुंभ राशि का जो पैटर्न बना हुआ है ना, यहां पर ना आपको हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा अजम्पशंस क्रिएट करनी है या कोई डिसीजन लेना है, ना आर्गुमेंट की तरफ जाना है, इस चीज को अवॉइड करेंगे। प्लस जज करने से पहले या कुछ बोलने से पहले बहुत कामलेस अपने अंदर होनी चाहिए आपके, राइट, क्योंकि अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ नहीं जाना है। बाउंड्री ब्रेक करता है राहु, तो आपको कितनी बाउंड्रीज को ब्रेक करना है और कहां मर्यादा का ध्यान रखना है, लक्ष्मण रेखा लांघना नहीं है, इस चीज का भी थोड़ा सा आपको टेक केयर करना पड़ेगा। प्लस मरकरी इंफॉर्मेशन का कारक है, इस समय आप सोशल मीडिया पे कुछ सुन रहे हैं या आपके कानों तक कोई बात आ रही है, किसी ने या तुम्हारे बारे में ये बात बोली जा रही है, क्योंकि राहु मंगल बैक बाइटिंग कराता है, वो भी एक्यूरेट साइन। कुंभ राशि में बैक बाइटिंग होगी आपके बारे में, लेकिन हर बैक बाइटिंग का रिएक्शन देना आपके लिए जरूरी नहीं है। इस समय आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, समझो कि वो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर इंफॉर्मेशन के साथ इंटीमेसी नहीं रखनी है, लोगों के दुख दर्द पीड़ा को ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर ध्यान रखो, अपने आप को हील करो, ठीक है। लैंड रिलेटेड इश्यूज बढ़ते हुए नजर आएंगे, लैंड लेने से पहले डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है, कहीं साइन करने से पहले आपको ध्यान रखना है चीजों का, राइट। प्लस राहु मंगल सूर्य मरकरी रेट्रोग्रेड, यहां पर आपको मेक श्योर करना है, अगर आप रिलेशनशिप बॉन्ड्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बहुत क्लियर हो रिश्तों को लेकर। अगर कहीं भी अनसर्टेनिटी है या फिर दो पोल्स हैं और आप चूज करना है आपको दिस वे और दिस वे, और आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेक श्योर होल्ड कर लीजिए, लेट द टाइम डिसाइड।
और बहुत ज्यादा एंजाइटी की तरफ नहीं बढ़ना है। अगर एंजाइटी बढ़ाओगे तो कामनेस खत्म हो जाएगा, और कामनेस खत्म होने का इंतजार कर रहा है राहु, और अपना गेम प्ले स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें और आपको पता समझ में आए कि आपके लिए क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट कि आपकी लगन राशि के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये वैदिक वन आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉन लगन, कैप्रिकॉन मून साइन वालों के लिए। मकर लगन, मकर चंद्र राशि वालों, सेकंड हाउस में राहु मंगल मरकरी ये योग बन रहा है। सेकंड हाउस हमारी एथिक्स का है, मोरालिटी का है, वैल्यूज का है, फैमिली वैल्यूज, हमारे एसेट्स, हमारा वेल्थ, हमारा फूड, हमारा स्पीच। मरकरी रेट्रोग्रेड यानी कि टोन पे काम करने की जरूरत है। एंगर इश्यू बढ़ेंगे, फैमिली में डिस्प्यूट होंगे, अपनों से भेदभाव, अपनों से ही एंगर, अपनों के लिए लड़ाई और अपनों से ही लड़ाई। यानी कि आप सपोज कीजिए आप कोई घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, घर वालों के लिए करा रहे हैं और घर वालों से ही लड़ रहे हैं। यानी कि किस चीज पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि खिड़की यहां होनी चाहिए, वहां होनी चाहिए। ये काम वास्तु का है। अगर आप टेक्निकल नहीं हो तो वास्तु कंसल्टेंट से एडवाइस लें आप, रदर देन कि आप आपस में लड़ने लगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल था, राइट। प्लस घर में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, फूड हैबिट्स को लेकर कि तुम शुगर क्यों खा रहे हो, तुम आइसक्रीम क्यों खा रहे हो, तुम्हें मिल्क प्रोडक्ट खाने ही नहीं खाने हैं, इस चीज को भी लड़ाई। मतलब छोटी छोटी चीजों पे डिस्प्यूट बढ़ना ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में राजयोग बना रहा है, वेल्थ के योग बना रहा है। मंगल देव चीजों को एक्सपेंड करेगा, राहु एक्सपेंड करेगा, लेकिन अनकन्वेंशनल मीडियम से पैसा आ सकता है, क्योंकि पैसे के खर्च बहुत ज्यादा है। आप कुछ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, कुछ वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, या आपको सडन आपका जो नेट वर्थ थी उसमें थोड़ा सा हॉन्ट आ गई है, चीजें खराब हो गई हैं, या फिर आप ऑल ऑफ सडन कोई एक्सपेंस आ गया है, तो आपको लगेगा कि मुझे कैसे पैसा बढ़ाना है, कैसे अपना टाइम को मनी के साथ कनेक्ट करना है। इसके बारे में भी आप ओवर थिंकिंग करने वाले हो। ये 45 दिन आपको इस चीज के लिए ही रश कराएंगी, पैसा कैसे बनाया जा सकता है। रिसेंटली आपने कोई रैश डिसीजन लिया है, जॉब छोड़ दी, सेविंग्स अब खत्म होने लगेंगी, अब आपके अंदर पैनिक होना शुरू हो जाओगे। आप सडनली आप बहुत टाइम से पैसा इन्वेस्ट बचा रहे थे, आपको लग रहा था यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हर खर्चा निभा सकते हैं। सडनली आपके पास एक रियलिटी चेक आया इन 45 डेज में, रिसेंटली आया, और आपको लगेगा यार मैं क्या कर रहा था अब तक लाइफ में, ये पैसा तो मेरे लिए इनफ है ही नहीं। ऊपर से राहु बैठा है, राहु तो कभी भी आपको कंप्लीट फील कराएगा नहीं, वो तो हमेशा कहेगा कि ये कम है, ये मेरे लिए कम है। राहु सेकंड हाउस में आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, यू ऑलवेज फील लाइक एम्प्टी। आपको लगेगा मेरे पास पैसा अभी है ही नहीं, मेरे पास अभी और कमी है, मेरे पास और बड़े खर्च हैं अभी। ठीक है ना। तो यहां पर कोई अनएक्सपेक्टेड सडन कोई एक्सपेंस आएगा जो आपकी कंज्यूम करेगा, आपकी वेल्थ को थोड़ा सा कम करेगा और आपको थोड़ा सा अनसर्टेनिटी दे सकता है, जिसकी वजह से आपका एंगर इशू बढ़ेगा। तो अपने टोन टेक्सचर पे ध्यान दीजिएगा। जो पैसा खर्च होना है वो तो खर्च होना ही है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी धीरे चलाइएगा, गाड़ी हिट नहीं करेगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, पैसा खर्च नहीं होगा। घर में डिस्प्यूट नहीं करना है, घर में क्या बना है, क्यों बना है, आपको खाना खाना है, शांति, पीस चाहिए आपको, तो पीस के लिए काम करोगे, डेफिनेटली यहां काम आपका बेहतर हो जाएगा। 9th लॉर्ड सेकंड हाउस में फादर लाइक फिगर के साथ आपके डिस्प्यूट होना, उनकी आइडियोलॉजी आपके साथ मैच नहीं करना, आपके कुछ नए स्ट्रेटेजीज हैं, नए प्लानिंग्स हैं, आपके बड़े वो भी पैटर्न पे चल रहे हैं, ओल्ड पैटर्न पे चल रहे हैं, तो वो टेक्निकलिटी को लेकर या फिर किसी अंडरस्टैंडिंग को लेकर चीजें मैच नहीं करेंगी, तो उसकी वजह से डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है ना। घर में किसी को ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, सडनली आपको रश करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने बोला, पैसा खर्च हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड खर्च, एक्सपेंस यहां पे आ रहा है, राइट। 6th लॉर्ड सेकंड हाउस में कोई ईएमआई का प्रॉब्लम, सडनली आपका एक इनकम सोर्स था, अभी तक आपके ऊपर लोन नहीं था, सडनली आपको लोन लेना पड़ा, तो आप जो इनकम कर रहे थे आपने कोई अचीव तो किया, लेकिन जो इनकम थी आपकी उसमें से एक सर्टेन अमाउंट बैंक को जा रहा है। आपको ऑल ऑफ सडन लगेगा यार ये तो मुझे यहां पर काम करने की जरूरत है, यहां से मुझे यहीं से आपका रिबूट होना है, यहां से आपका चीजें चेंज होनी है, यहां से आपका पर्सनालिटी चेंज होना है, यहां से आपका जो फाइनेंसिस को लेकर जो माइंडसेट था ना यहां से चेंज होगा। ये 45 डेज बहुत अच्छे हैं अगर इस चीज को इस तरीके से लिया जाए कि कैसे अपनी लाइफ को विजन दिखाना है, कैसे अपनी लाइफ को एक लॉन्ग विजन देखना है।
अगर आप इमोशंस के बेसिस पे काम करेंगे तो चीजें ड्रॉप हो जाएंगी, यहाँ पे गलतियां हो जाएंगी। इमोशंस के बेसिस पे लगेगा यू हैव बहुत सारा पैसा आपके पास, लेकिन रियलिटी में आपके पास पैसा कब खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। रिलेशनशिप की बात करूं तो आप समझ लीजिए कि सेकंड लॉर्ड आपका एक्सॉल्ट होने वाला है आपके थर्ड हाउस में। नए लोगों से कनेक्टिविटी यहां पे बनती हुई नजर आ रही है। एथिक्स मोरालिटी यहां सेक्रीफाइस हो जाएगा, यानी कि यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप और आप किसी के साथ इंटरनेट पे बात करते हुए नजर आओगे। या आप ऑल ऑफ सडन आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो। एक तरफ आपका गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी और एक तरफ आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो। आप किसी और की लाइफ को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है और आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत पीछे रह गई हूं। ये आप अपने लिए खुद ही एंजाइटी को क्रिएट करने के रीजन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है ना। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैरिड लाइफ वालों के लिए थोड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक्लिप्स का एक सीजन चल रहा है और चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो मैरिड लाइफ में हेवायर वेवायर चीजें नहीं करनी है। अभी घर की जो वैल्यूज है ना उसको बनाए रखिएगा। यहां पर एक बहुत बड़ी कॉल है आपके पास, मैं या हमको लेकर चलिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। यह मेरा एक एडवाइस है विदाउट चेकिंग योर चार्ट। 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का बढ़ना, घर में कोई ब्राह्मण भोज का प्रोग्राम होता हुआ नजर आ रहा है, कोई बड़ा इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है घर में। तो इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही हैं आने वाले 45 डेज में, या रिसेंटली हुआ होगा 5-10 दिन पहले। तो इस तरह की एनर्जीज, क्योंकि इवेंट होने से पहले उसका इन्फ्लुएंस, उसकी एनर्जी इंपैक्ट करने लगती है। या कोई खर्चा बढ़ा होगा, डोनेशन में बढ़ा या हेल्थ इश्यूज में बढ़ा, पैसा खर्च हो रहा है, या किसी मैरिज एनिवर्सरी में लगा है, मैरिज इवेंट, कोई ऐसा इवेंट जो नेसेसरी है, या कोई ऐसा इवेंट जो अनएक्सपेक्टेड आ गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। पैसा बढ़ेगा लेकिन पैसा खर्च भी होगा, इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही है। हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली है, थ्रोट में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, स्किन एलर्जी, ये चीजें भी कहीं ना कहीं हिट करती हुई नजर आ रही है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताने की और सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। पेशेंस के साथ उसको अगर आप सुन लेते हैं तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको कि आने वाला समय, आने वाले 45 डेज आपको कैसे हैंडल करना है। ठीक है। सेकंड हाउस से रिगार्डिंग मैं आपको बता चुका हूं आपकी लगन राशि के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हो सकती हैं। रेमेडी के तौर पर आपको अपनी टोन पे काम करना चाहिए, हो सके तो ओवर ईटिंग से आपको बचना चाहिए। इस समय महाकाल के दर्शन करने जा सकते हैं तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। डांस क्लासेस जाना, जुम्बा क्लास जाना, जिम जाना, जिम हिट करना, अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन बनाना आपकी लाइफ को एक नया ब्रेक थ्रू दे सकता है, एक नई क्रिएटिविटी दे सकता है, क्योंकि लग्नेश आपके थर्ड हाउस में बैठा है। कोई एक ऐसा आइडिया आपकी लाइफ में आ सकता है, इंप्लीमेंट हो सकता है, एक ऐसा बिजनेस आइडिया आपका लाइफ में आ सकता है जो $1 मिलियन हो सकता है। तो आप बहुत पास हैं पैसा बनाने में और बहुत पास है पैसे को खर्च करने में। यहां से रिबूट होनी है चीजें, लेकिन कुछ लोग सिर्फ ओवर थिंकिंग में रह जाएंगे, कुछ लोग एक्शन ले जाएंगे। एक्शन वही ले जा पाएगा जो डेली डिसिप्लिन के साथ जुड़ा होगा, जो संयम नियम साधना से जुड़ा होगा, जिसको पता है कि मैं रिस्क ले सकता हूं, कैलकुलेटिव रिस्क ले सकता हूं। तो रोड मैप बनाइए, उसको फिर दोबारा जीरो कीजिए, दोबारा डिलीट कीजिए, फिर दोबारा रोड मैप बनाइए। ये रीथिंक करना, रीडू करना, रीएनालाइज करना, रीऑडिट करना, यही आपकी लाइफ का रामबाण रेमेडी है एज ऑफ नाउ। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।